मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है? दोस्तों, क्या मरने के बाद आत्मा फिर से अपने घर लौटती है? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और गहराई से भरा हुआ है। गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अदृश्य और अनदेखी यात्रा का रहस्य खोलता है। इस ग्रंथ के अनुसार आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, क्या वह अपने प्रियजनों को देखती है या नहीं, यह सब कुछ मृत्यु के संस्कारों, इच्छाओं और मृत्यु के समय की मानसिक व आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस रहस्यमयी कथा में आप जानेंगे कि मृत्यु के क्षण में आत्मा के साथ कौन कौन सी अलौकिक घटनाएं घटती हैं, शरीर मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है और कौन से सूक्ष्म संकेत दिखाई देने लगते हैं। आत्मा शरीर से कब निकलती है और क्यों, और उसे यह पता ही नहीं चलता कि अब वह देह से अलग हो चुकी है। परिवार का विलाप, शोक और बिछड़ने की पीड़ा आत्मा के चेतन मन पर क्या प्रभाव डालती है, यह सब जानना केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मचेतना का आरंभ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस दिव्य कथा का सम्मान करते हुए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अदृश्य यात्रा की, जिसका आरंभ होता है अंत से, यानी मृत्यु से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं और इन सब में एक विशेष ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जो न केवल मृत्यु के पश्चात की रहस्यमय गाथा को उजागर करता है बल्कि आत्मा की अंतहीन पीड़ा, दिव्यता और कर्मों के प्रभाव को भी दर्शाता है। इस ग्रंथ में लगभग 19,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को यह गहन रहस्य बताया, जो आत्मा की मृत्यु के बाद की अवस्थाओं को समझाता है। दोस्तों, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के लोग रोने लगते हैं, करुण विलाप करने लगते हैं, और उस मृत आत्मा को जब घर में रोने धोने की आवाज़ें गूंजती हैं तो आत्मा उन्हें शांत कराना चाहती है। आत्मा कहती है, मैं यहीं हूँ, यह कहना चाहती है पर कह नहीं पाती। वह केवल ऊर्जा की तरह कांपती है। कुछ आत्माएं बेचैन हो जाती हैं, पीड़ा में तड़पती हैं और वे हवाओं को हिलाने लगती हैं, दरवाजे खटकने लगते हैं और वे परिजनों के स्वप्नों में उतर जाती हैं, एक संदेश देने के लिए, एक आस के लिए कि उन्हें शांति दी जाए। यह रहस्य न केवल मृत्यु का है बल्कि जीवन के गहन अर्थ का भी संकेत देता है। अब जानते हैं यमदूत कब और कैसे आते हैं। आत्मा मृत्यु के कुछ समय बाद एक नई हलचल का अनुभव करती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य, दृष्टि से परे शक्तियां उसके समीप आ रही हैं। यदि आत्मा पुण्यवान हो तो उज्ज्वल तेज में देवदूत उसे सम्मान पूर्वक स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, परंतु यदि उसके कर्म अंधकार में डूबे हों तो भयंकर यमदूत आते हैं, जो उसे जबरन पकड़कर भय और पीड़ा के मध्य नरक की दिशा में ले जाते हैं। परंतु यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। सबसे पहले आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का दर्पण दिखाया जाता है। पुण्य कर्म उसकी चेतना में संतोष और प्रकाश की लहर जगाता है, वहीं हर पाप उसे भय और पश्चाताप से भर देता है। धीरे से कहते हैं, अब तुम्हारा समय इस लोक में समाप्त हुआ। दोस्तों, अब आइए जानते हैं वह रहस्य जो आत्मा मृत्यु के बाद के 13 दिनों तक का अनुभव करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है, लेकिन वह स्थिति सामान्य नहीं होती। यह एक गहन और सूक्ष्म यात्रा का आरंभ होता है। पहले 3 दिन मोह और अज्ञान का समय होता है। आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करती, वह घर में भटकती है,
अपने प्रियजनों से बात करना चाहती है, पर उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता। यदि मृत्यु दुखद या हिंसक रही हो तो बेचैनी दर्द और उलझन में घिर जाती है। चौथे से 10वें दिन तक आत्मा को धीरे धीरे सत्य का बोध होने लगता है। उसे महसूस होता है कि अब वह शरीर का हिस्सा नहीं रही। यदि परिवार द्वारा धार्मिक विधि विधान अनुसार क्रियाएं की गई हों तो आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है, परंतु जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं उनकी आत्मा अस्थिर हो रहती है। अब जानते हैं कि आत्मा कैसे देती है संकेत। जब कोई आत्मा मोह में बंधी होती है तो वह रहस्यमय इशारे छोड़ती है, जैसे सपनों में आना, घर में अचानक सुगंध फैलना, बिजली का अपने आप जलना बुझना, हवा का तेज बहना। ये सब उसकी मौन पुकार हो सकते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, पर उसकी चेतना बनी रहती है। यह देख सकती है, सुन सकती है, पर कह नहीं सकती, क्योंकि अब उसके पास शारीरिक उपकरण नहीं होते। यदि भावना गहरी होती है तो आत्मा बिना बोले भी संवाद कर जाती है। कभी वह स्वप्नों में आती है, कभी कोई दिव्य गंध महसूस होती है, कभी उपकरण अपने आप बंद चालू होते हैं। ये आत्मा के मौन संकेत होते हैं। मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और फिर वापस नहीं लौटती। स्वर्ग या नरक की गई आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगती हैं और पुनर्जन्म के चक्र में लौट आती हैं। लेकिन जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही होती हैं, वे कभी संकेत देकर सहायता की कामना करती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वीलोक में निवास करती हैं और जब उनके वंशज श्रद्धा से तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। यदि परिवार पर कोई संकट आने वाला हो तो प्रेत आत्माएं संकेत देती हैं, कभी स्वप्न में, कभी अंतर्मन में। यदि किसी दिवंगत आत्मा का बार बार स्वप्न में आना हो तो समझिए कि वह कोई ना कोई संदेश देना चाहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह संकेत केवल संयोग नहीं, गूढ़ संदेश होते हैं। कई लोग बताते हैं कि अचानक किसी दुर्घटना से बच गए तो उन्हें अनुभव हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ थी। यह शक्ति संभवतः हमारे पूर्वजों की आत्मा होती है, जो संकट के समय हमारी रक्षा करती है। जब घर में पिंडदान या धार्मिक पाठ होता है तो आत्माएं प्रसन्न होकर उस घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं, जो परिवार को मानसिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती हैं। आत्माएं कभी स्वप्न, कभी विचार, कभी आवाज के माध्यम से हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। यह एक सूक्ष्म संवाद होता है जिसमें प्रेम, चेतावनी, आशीर्वाद लिपटे होते हैं। आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रत्येक वर्ष श्राद्ध और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। अगर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, जरूरतमंदों को भोजन एवं दान दें। इससे प्रेत आत्माएं प्रसन्न होती हैं और परिवार की रक्षा करती हैं। लेकिन जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं में बंधी होती हैं, वे कभी कभी बाधक भी बन सकती हैं। उन्हें शांति देने के लिए विशेष पूजा, दान, मंत्र, जाप आवश्यक होता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जब जीवन में सब कुछ डगमगा रहा हो तब कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही हो? वह शक्ति कभी कभी आपके पूर्वजों की आत्मा होती है, कभी ईश्वर का संकेत भी होता है और कभी आपके पुण्य कर्मों की एक छाप। यदि आपने कभी ऐसी अनुभूति की है तो कमेंट में अवश्य लिखें, मैंने उस दिव्यता को अनुभव किया। मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है? दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है। माँ को खोजती है, बच्चे को खोजती है या पति पत्नी को? यह सवाल जितना भावनात्मक है
उतना ही गूढ़ भी है। इसका उत्तर गरुड़ पुराण, बैर पुराण, आत्म जागरण से जुड़ी संतवाणी में मिलता है। आत्मा सबसे पहले उस संबंध को खोजती है जिससे उसका मोह सबसे गहरा रहा हो। यदि माँ के प्रति अत्यंत मोह था, सेवा चिंता अधूरी भावना को, तो आत्मा माँ को खोजती है। यदि बेटे या संतान के प्रति भावनात्मक लगाव रहा हो जो अधूरा रह गया हो, तो आत्मा उस संतान के आसपास भटकती है। और यदि पति पत्नी के साथ बहुत गहरा राग या अपूर्ण प्रेम रहा हो, तो उसी जीवन साथी को खोजती है। आत्मा को रिश्ते की परिभाषा से नहीं, बल्कि भावनाओं और संस्कार की ऊर्जा से खींचा जाता है। वह उस संबंध को खोजती है जिसमें सबसे अधिक मोह, प्रेम या अधूरी बात बाकी रह गई हो। आइए गरुड़ पुराण में क्या लिखा है यह जानते हैं। यह पुराण बताता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिन तक अपने प्रियजनों के बीच रहती है। वह हर जगह जाती है, माँ के पास, पत्नी के पास, बेटे के पास, उस घर के कोने कोने में जहाँ उसकी यादें बसी होती हैं। लेकिन अंततः वही जगह उसे खींचती है जहाँ उसका मन सबसे अधिक अटका होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को छोड़कर गई, उसकी आत्मा बार बार उस बच्चे के स्वप्नों में आ सकती है। एक पत्नी जो पति की सेवा करना चाहती थी, पर असमय मृत्यु हो गई, वह पति की हर पीड़ा को महसूस करती है। एक व्यक्ति जिसे जीवन भर माँ की ममता की कमी रही, मरने के बाद वही आत्मा माँ की खोज में रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा माँ, बेटा या पति पत्नी में से उसी को खोजती है जिससे सबसे अधिक प्रेम, मोह, पीड़ा या अधूरी भावना जुड़ी होती है। जहाँ भावनाएं गहरी होंगी, आत्मा वहीं खिंची चली आएगी, वह संबंध चाहे कोई भी हो। दोस्तों, यदि आज की यह रहस्यमयी यात्रा सुनकर आपको प्रसन्नता हुई हो, तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। और ऐसे और रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।